माँ जी, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। मेरी बहू ने मेरा हाथ झटक दिया। दरवाजे पर एक सूटकेस रखा था। अंदर कमरे से एक नन्ही बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। प्रिया, प्लीज ऐसा मत कर। यह बच्ची, यह तो मेरे ही खून का हिस्सा है। मैं बहू के पैरों से लिपट गई। मेरे घुटने ठंडी मीन से जा लगे। बहू ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। दरवाजा बंद हो गया। बच्ची रो रही थी और मैं वहीं मीन पर ढह गई। यह कहानी आज से 25 साल पहले उस दिन शुरू हुई थी। कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। मेरा नाम शांति देवी है और मैं 72 साल की हूं। अभी तो मैं बाहर के एक कोने में मिठाई की एक छोटी सी दुकान चलाती हूं, लेकिन 25 साल पहले मैं एक साधारण गृहिणी थी। मेरे पति जल्दी ही घूर गए थे और मैंने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे बेटे का नाम रोहन था। वह बहुत अच्छा बच्चा था। पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन बहुत मेहनती था और उसने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। 24 साल की उम्र में उसे एक लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम प्रिया था। वह 22 साल की थी और दिखने में बहुत सुंदर थी। सच कहूं तो वह मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं आंखें देखकर इंसान को पहचान लेती हूं। मैं जानती हूं कि किसके दिल में सच्चाई है और किसके में नहीं। उस लड़की की आंखों में रोहन के लिए प्यार नहीं था। वह बस उसके साथ थी क्योंकि उसे बस किसी के साथ रहना था। लेकिन बेटा उसे पसंद करता था, तो मैं क्या करती? दोनों की शादी हो गई और 1 साल बाद एक बच्ची का जन्म हुआ, मीरा, मेरी पोती। इतनी छोटी सी जान, यकीन ही नहीं हुआ कि वह एक इंसान है। जब मैंने मीरा को पहली बार गोद में लिया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। वह इतनी छोटी थी कि मेरे दोनों हाथों में समा जाती थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वह छोटी सी बच्ची मेरी बची हुई जिंदगी का सब कुछ बन जाएगी। मीरा के जन्म के 3 महीने बाद की बात है। रोहन काम से घर लौट रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक ने सिग्नल तोड़कर रोहन की गाड़ी को टक्कर मार दी। जब तक हम अस्पताल पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। 27 मेरा बेटा सिर्फ 27 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चला गया। अंतिम संस्कार के समय मैं चीख चीख कर रो रही थी। मैं अपना सीना पीट रही थी, मीन पर लौट रही थी। मैं अपने बेटे के शव के पास से उठ ही नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता कि किसने मुझे सहारा दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, लेकिन मेरी बहू प्रिया बिल्कुल अलग थी। वह पूरे समय एक कोने में बैठी रही। रो तो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह दुखी होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए रो रही है क्योंकि उसे रोना था। वह मेहमानों से भी बेमन से बात कर रही थी और दूसरे दिन शाम को जल्दी ही वहां से चली गई। मुझे बेचैनी हो रही थी। कुछ तो अजीब था, लेकिन उस वक्त मैं बेटे को खोने के गम में इतनी डूबी हुई थी कि कुछ और सोचने का होश ही नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद घर लौटने के अगले दिन सुबह की बात है। दरवाजे पर कुछ खींचने की आवाज आई। मैं रसोई में मीरा के लिए दलिया बना रही थी। जब मैं बाहर गई तो देखा कि प्रिया जूते पहनकर खड़ी है। उसकी पीठ पर एक बैग था और हाथ में एक सूटकेस। मेरा दिल डूब गया। प्रिया, तुम यह क्या कर रही हो? मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने पूछा तो, लेकिन मुझे जवाब पहले से पता था। प्रिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सूखी थीं। वह रो नहीं रही थी। माँ जी, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। क्या? रोहन अब नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूंगी? मैं अभी सिर्फ 25 साल की हूं। मैं अपनी जिंदगी को ऐसे खत्म नहीं करना चाहती। मेरे पैरों से जान निकल गई। मेरे घुटने ठंडी मीन पर टिक गए। मैं अपनी बहू के पैरों से लिपट गई। प्रिया, प्लीज, मीरा का क्या होगा? यह बच्ची, यह तो मेरे ही खून का हिस्सा है। मेरी अपनी पोती है। प्रिया ने मेरा हाथ झटक दिया। आप है ना माँ जी? आप पाल सकती हैं। यह शब्द मेरे सीने में एक कील की तरह चुभ गए। बच्ची को रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है और आप हैं तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? मेरी बहू अपनी नवजात बच्ची को छोड़कर जा रही थी और कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी एड़ी पकड़ ली। मैंने उसे न जाने देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरी उंगलियां सचेत पड़ गई थीं। प्रिया ने एक एक करके मेरी उंगलियां हटाईं। छोड़िए मुझे। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। दरवाजा खुला। प्रिया सूटकेस खींचकर बाहर निकल गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजा बंद हो गया। अंदर कमरे से मीरा रोने लगी। मैं दरवाजे पर मीन पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। मैं आवाज नहीं निकाल पा रही थी।
मेरा दम घुट रहा था, मेरे आंसू भी नहीं निकल रहे थे। कितनी देर गुर गई होगी। मीरा के रोने की आवाज से मुझे होश आया। मुझे उठना था। मैं लड़खड़ाते हुए कमरे में गई। मीरा पालने में लेटी रो रही थी। उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां बंधी थीं और चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने मीरा को गोद में उठा लिया। मीरा, मेरा गला रूंध गया था। मैं सिर उसका नाम ही ले पाई। मीरा बेटा, दादी यहाँ है, दादी तेरे पास है। उस छोटी सी बच्ची ने मेरी गोद में आकर धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसने मेरे आंचल को कसकर पकड़ लिया। उस नन्हे से हाथ में कितनी ताकत थी। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया, अगर माँ ने छोड़ दिया है तो मैं पालूंगी। यह दादी चाहे जो हो जाए, इस बच्ची की रक्षा करेगी। मैंने मीरा को गोद में लेकर खिड़की से बाहर देखा। सुबह हो रही थी। आसमान में हल्की रोशनी फैल रही थी। वह दिन मेरी दूसरी जिंदगी का पहला दिन था। एक नवजात बच्ची को गोद में लेकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पति जल्दी चले गए, बेटा भी चला गया और बहू भाग गई। मेरे पास बैंक में सिर्फ 50,000 रुपए और 3 महीने की पोती थी। मुझे काम करना था। मैंने अपनी माँ से सिर्फ एक ही चीज सीखी थी, मिठाई बनाना। मैं उसमें माहिर नहीं थी, बस बनाना जानती थी। मैंने बार के एक कोने में एक छोटी सी जगह किराए पर ले ली। 20,000 एडवांस और 5,000 महीने का किराया। बैंक में बचे लगभग सारे पैसे उसी में लग गए। मैं सुबह 3 बजे उठती थी। मीरा के सोने के समय ही मुझे लड्डू बनाने होते थे। दाल भिगोना, आटा गूंथना, चाशनी बनाना, तलना। मेरे हाथ फट गए थे, मेरी कमर टूट जाती थी, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। मुझे बच्ची के उठने से पहले काम खत्म करना होता था। मैं मीरा को अपनी पीठ पर बांधकर दुकान पर जाती थी। पीठ पर बच्ची को लादे हुए मैं मिठाई बेचती थी। जब कोई ग्राहक कहता, अरे देखो, यह दादी माँ बच्ची को पीठ पर लेकर धंधा कर रही हैं, तो मैं हंस देती थी। मेरा रोने का मन करता था, लेकिन मेरे पास रोने का समय नहीं था। मैं दिन में 16 घंटे काम करती थी। इतनी मेहनत के बाद भी मैं महीने में 15,000 रुपए भी नहीं कमा पाती थी। किराया, दूध का खर्चा, डायपर का खर्चा, इन सब के बाद कुछ नहीं बचता था। अगर मैं अपने लिए खाना खरीदती तो मीरा के दूध के पैसे कम पड़ जाते, इसलिए मैं नहीं खाती थी। मैं मिठाई बनाते समय बचे हुए टुकड़ों को पानी में घोलकर पी लेती थी। वही मेरा खाना था। यह तब की बात है जब मीरा किंडरगार्टन में थी। स्कूल में एक फंक्शन था। बच्चों को स्टेज पर गाना गाना था। मैं दुकान जल्दी बंद करके स्कूल गई। मैं सबसे आगे की सीट पर बैठी। मीरा ने स्टेज पर मुझे ढूंढा और मुस्कुरा दी। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद टीचर ने मुझे बुलाया। दादी जी, मीरा आजकल बहुत रोती है। क्यों, क्या हुआ? दूसरे बच्चे उससे पूछते हैं। मीरा, तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं आती? मेरा दिल बैठ गया। घर जाते समय मीरा ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, दादी, मेरी माँ क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता था कि क्या जवाब दूं। मेरा गला रूंध गया था। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं चलते चलते अपने आंसू पी गई। मैं मीरा के सामने रो नहीं सकती थी। मैं ही तेरी माँ हूं बेटा। मैं बड़ी मुश्किल से इतना ही कह पाई। दादी ही तेरी माँ है, दादी ही तेरे पापा हैं, दादी ही सब कुछ है। मीरा ने सिर हिलाया। उसके छोटे से हाथ ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। प्राइमरी स्कूल में और भी मुश्किल था। बच्चे उसे चिढ़ाते थे। तेरी माँ नहीं है, तुझे छोड़कर भाग गई। जब भी मीरा रोते हुए घर आती, मेरा खून खौल उठता था। मेरा मन करता था कि मैं स्कूल जाकर उन बच्चों को सबक सिखाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। उससे मीरा को और चिढ़ाया जाता। इसके बजाय मैं मीरा को गले लगा लेती थी। मीरा बेटा, तुझे किसी ने छोड़ा नहीं है। दादी ने तुझे चुना है। दादी ने तुझे पालने के लिए चुना है। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ था। मैंने उसे चुना नहीं था। मुझे एक छोड़ी हुई बच्ची मिली थी जिसे मैंने पाला था, लेकिन मैं अपनी बच्ची से यह बात नहीं कह सकती थी। मीरा बहुत होशियार थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया था। मैं तो खुद कभी स्कूल ठीक से नहीं गई। मीरा ने सब कुछ खुद किया। मैं उसे कभी ट्यूशन नहीं भेज पाई, लेकिन वह क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। मिडिल स्कूल में मीरा ने कहा, दादी, मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर? मेरी मीरा, हाँ, जब आप बीमार होंगी तो मैं आपका इलाज करूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह हाई स्कूल की बात है। मीरा 11वीं में थी। उस सर्दियों में मेरी कमर में बहुत दर्द हुआ। स्लिप डिस्क हो गई थी। मैं लड्डू बनाते बनाते वहीं मीन पर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्चा 30,000 रुपए था। मैंने 3 महीने तक टाला। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया।
बस दर्द की दवाइयां खाती रही। हर सुबह मैं दांत भींच कर मिठाई बनाती थी। मेरी कमर टूट रही थी, लेकिन मीरा के 12वीं के एग्जाम सिर पर थे। उसके एग्जाम खत्म होने के बाद ही मैंने ऑपरेशन करवाया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, लेकिन मैं ऑपरेशन के अगले ही दिन दुकान पर चली गई। कमर पर बेल्ट बांधकर मैं खड़े खड़े मिठाई बनाती थी। बागार के पड़ोसी कहते थे, शांति, तू मरना चाहती है क्या? नहीं मरूंगी। मीरा को कॉलेज भेजने से पहले मैं नहीं मर सकती। उसी साल मीरा को स्कॉलरशिप मिली। वह 3 साल तक पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी। उस बच्ची ने कितनी मेहनत की थी ताकि मेरे ऊपर फीस का बोझ कम हो, यह मुझे बाद में पता चला। और फिर आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन मीरा का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। मार्च की एक दोपहर थी। मैं दुकान पर बर्तन धो रही थी कि मीरा दौड़ती हुई आई। वह बागार की गली में पूरी ताकत से दौड़ रही थी। उसके हाथ में कुछ था। दादी। उसकी सांसें फूली हुई थीं। मीरा का चेहरा लाल हो गया था। दादी, मेरा हो गया, मेरा मेडिकल कॉलेज में हो गया। उसने मेरे आगे एडमिशन लेटर कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने वह काग लिया। अक्षर धुंधले दिख रहे थे। मेरे आंसू बह रहे थे, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने आटे से सने हाथों से अपना चेहरा पोंछा, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दादी, रो मत। मीरा ने मुझे गले लगा लिया। उसकी बाहें कब इतनी बड़ी हो गई थीं। दादी, मैं डॉक्टर बनूंगी। जब आप बीमार होंगी तो मैं आपका इलाज करूंगी, वादा। उस दिन मैंने दुकान जल्दी बंद कर दी। मैंने और मीरा ने मिलकर लड्डू खाए। मेरे बनाए लड्डू बहुत स्वादिष्ट नहीं थे, लेकिन उस दिन वे दुनिया के सबसे मीठे लड्डू लग रहे थे। आप पूछते हैं कि क्या 25 साल लंबे थे? इस बच्ची का हंसता हुआ चेहरा देखकर दिन पलक झपकते ही घुर जाता था। जिस साल मीरा ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक बड़े अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर बनी, मैं 72 साल की हो गई। मैं अभी भी दुकान चला रही थी, लेकिन अब पहले जितनी मेहनत नहीं करती थी। मीरा ने सैलरी मिलते ही मुझे पैसे भेजना शुरू कर दिया था। वह कहती थी, दादी, अब आप थोड़ा आराम करो। पहले तो मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन मीरा ने गुस्सा किया। अगर आप पैसे नहीं लेंगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। यह युद्ध उसे किससे मिली थी? मुझसे ही मिली थी। मैं अब दुकान दोपहर 2 बजे बंद कर देती थी। पहले मैं शाम 7 बजे तक काम करती थी। दोपहर में मैं घर पर टीवी देखती या बागार की पड़ोसियों के साथ चाय पीती थी। 25 साल में पहली बार मुझे फुर्सत नाम की चीज मिली थी। मैं खुश थी। सच में, इस बच्ची को पालने का सिला इतना बड़ा था। अब मैं चैन से जी सकती हूं। मैंने ऐसा ही सोचा था। वह एक आम बुधवार का दिन था। सुबह की मिठाई बिक चुकी थी और मैं काउंटर बंद कर रही थी। बार में भीड़ कम हो रही थी, शांति थी। तभी कोई दुकान के सामने आकर खड़ा हुआ। माँ जी। मेरा दिल रुक सा गया। वह आवा। 25 साल से मैंने वह आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन मैं उसे तुरंत पहचान गई। इंसान भी कितना अजीब होता है। 25 साल बीतने के बाद भी वह आवाज भूली नहीं थी। मैंने सिर उठाया। प्रिया खड़ी थी। वह अब 30 साल की नहीं थी। एक 50 साल की औरत वहां खड़ी थी। कंधे तक रंगे हुए बाल, गहरा मेकअप, महंगे दिखने की कोशिश करते हुए कपड़े, लेकिन उसकी आंखें 25 साल पहले जैसी ही थीं। सच्चाई से खाली आंखें। माँ जी, बहुत दिनों बाद मिली। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा कांप रहा था। मेरे पैरों में जान नहीं बची थी। मैं काउंटर पकड़कर मुश्किल से खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मेरी आवाज फट गई थी। मुझे गुस्सा आ रहा था या दुख, मुझे नहीं पता। शायद दोनों। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए, या यूं कहूं कि उसने आंसू भरने का नाटक किया। मैंने 25 साल पहले ही इस औरत के असली और नकली आंसुओं में घर करना सीख लिया था। माँ जी, मैंने बहुत पश्चाताप किया है। सच में, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने मीरा के बारे में नहीं सोचा। एक भी दिन नहीं सोचा। 25 साल, 9000 से ज्यादा दिन। इतने लंबे समय में एक फोन कॉल नहीं, एक चिट्ठी नहीं, जन्मदिन का एक कार्ड तक नहीं। जब मीरा किंडरगार्टन में गई, जब प्राइमरी स्कूल से पास हुई, जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, कुछ भी नहीं। और अब वह कह रही है कि एक भी दिन नहीं बीता जब उसने नहीं सोचा। धा हो जाओ, मेरे मुंह से यही निकला। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी गाली नहीं दी थी, लेकिन उस पल मेरे मुंह से यही शब्द निकला। 25 साल तक मुंह नहीं दिखाया, और अब पश्चाताप। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? प्रिया का चेहरा एक पल के लिए बदला, लेकिन वह तुरंत अपने पुराने हाव भाव में लौट आई, रोनी सूरत बनाकर। माँ जी, मेरी भी मजबूरियां थीं।
तब मैं बहुत छोटी थी। मजबूरियां छोटी थी। एक नवजात बच्ची को मीन पर छोड़कर जाने वाली औरत की मजबूरियां थीं। मैं और बात नहीं कर सकती थी। मैंने दुकान का शटर गिरा दिया। प्रिया ने कुछ और कहा, लेकिन मैंने नहीं सुना। शटर की आवाज में उसकी बातें दब गईं। लेकिन प्रिया सिर दुकान तक नहीं आई थी। कुछ दिनों बाद मीरा का फोन आया। दादी, आज अस्पताल में एक अजीब औरत आई थी। अजीब औरत? हाँ, वह कॉरिडोर में मेरे पास आई और अचानक। मीरा की आवाज कांप रही थी। वह कहने लगी, मीरा बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दादी, क्या वह सच में मेरी मां है? मुझे नहीं पता था कि क्या जवाब दूं। यह वह सवाल था जिससे मैं 25 साल से बच रही थी। जब मीरा छोटी थी और पूछती थी, मेरी मां क्यों नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना कहती थी, दादी ही तेरी मां है। मैंने उसे कभी उसकी असली मां के बारे में नहीं बताया। मीरा बेटा, तू घर आ, दादी सब बताएगी। फोन रखकर मैं बहुत देर तक बैठी रही। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं फोन नहीं रख पा रही थी। उस शाम मीरा घर आई। मैंने पहली बार उसे सब कुछ बताया। 25 साल पहले उस दिन की कहानी, कैसे उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया और कैसे उसकी मां अंतिम संस्कार के अगले ही दिन सामान बांधकर चली गई। कैसे उसने अपनी नवजात बच्ची को मीन पर छोड़ दिया था। कैसे मैंने उसके पैरों में गिरकर भीख मांगी, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया और चली गई। मीरा चुपचाप सुनती रही। उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया। दादी, वह औरत अस्पताल में रो रही थी। कह रही थी, मां ने गलती की, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मीरा, उसने यह सब तुम्हारे साथियों के सामने किया। सब देख रहे थे। मेरा दिल भारी हो गया। प्रिया अगले दिन भी अस्पताल गई और उसके अगले दिन भी। वह रेजिडेंट्स के रेस्ट रूम के बाहर इंतजार करती, मीरा के साथियों से कहती, मैं मीरा की मां हूं। और यहां तक कि डिपार्टमेंट के हेड से भी जाकर मिली और कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। और उसने सोशल मीडिया पर मीरा की तस्वीर पोस्ट की। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। एक मां के तौर पर मुझे बहुत गर्व है। बाहर की एक पड़ोसी ने मुझे अपना फोन दिखाया। मुझे अक्षर ठीक से नहीं दिखते तो मैंने चश्मा लगाकर देखा। एक मां के तौर पर गर्व है। जिस औरत ने 25 साल में दूध का एक डिब्बा नहीं भेजा, जिसने कभी सुबह 3 बजे उठकर लड्डू नहीं बनाए, जिसने कभी बच्ची को पीठ पर लाद कर बाहर में दौड़ नहीं लगाई, जिसने कभी फीस भरने के लिए कमर टूटने तक काम नहीं किया, वह औरत कह रही थी कि उसे एक मां के तौर पर गर्व है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फोन लौटाते हुए हंस दिया। मैं हंस नहीं रही थी, मैं रोना चाहती थी। लेकिन 25 साल से मैं ऐसी इंसान थी जिसके पास रोने की जगह नहीं थी। मैंने उस औरत की आंखें देखीं, 25 साल पहले जैसी ही थीं, सच्चाई से खाली आंखें। इस बार वे आंखें मेरी पोती पर थीं। प्रिया ने मीरा से मिलना शुरू कर दिया। पहले वह अस्पताल के बाहर इंतजार करती थी, फिर उसने कहे में मिलने के लिए कहा और मीरा मान गई। यह बात मुझे बाद में पता चली। मीरा ने मुझे नहीं बताया था। यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी। 25 साल तक साथ रहते हुए मीरा ने मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया था। स्कूल में क्या हुआ, दोस्त ने क्या कहा, वह सब कुछ बताती थी। उस बच्ची ने अब मुंह बंद कर लिया था। एक शाम मीरा घर आई। वह रो से ज्यादा लेट थी। मैंने खाना लगा दिया था, लेकिन उसने चम्मच नहीं उठाया। वह सिर झुकाए बस अपनी थाली को देख रही थी। मीरा, खाना क्यों नहीं खा रही? दादी। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। वह रोकर आई थी। दादी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या? वह औरत कह रही थी। वह औरत। मीरा प्रिया को ऐसे ही बुलाती थी। वह उसे मां नहीं कहती थी। शुक्र है कि 25 साल पहले वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मेरा दिल धक से रह गया, लेकिन दादी ने उसे रोक दिया। दादी ने उसे घर से निकाल दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मीरा, यह तुम क्या कह रही हो? उस औरत ने रोते हुए कहा, असल में मां तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। दादी ने उसे निकाल दिया था। मां तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन दादी ने उसे जाने नहीं दिया। मेरे हाथ से चम्मच छूट गया और वह हर रो रोते हुए तुम्हें याद करती थी। मीरा, दादी, क्या यह सच है? उस एक सवाल ने मेरी सांस रोक दी। 25 साल, सुबह 3 बजे उठकर लड्डू बनाना, बच्ची को पीठ पर लादकर दुकान चलाना, फीस भरने के लिए कमर टूटने तक काम करना, तुम्हारी मां नहीं है सुनकर रोते हुए आने वाली मीरा को गले लगाना। मैंने 25 साल ऐसे ही जिया। और अब क्या दादी ने उसे निकाल दिया था? मीरा की आंखों में शक था, हल्का सा, लेकिन था। 25 साल में मैंने उसकी आंखों में यह भाव कभी नहीं देखा था। नहीं,
मेरा गला रूंध गया था। मैं सिर्फ यही 2 शब्द बोल पाई, नहीं मीरा। दादी ने उसे नहीं निकाला, वह औरत खुद गई थी। दादी ने उसके पैर पकड़कर भीख मांगी थी, प्लीज मत जाओ, मीरा को छोड़कर मत जाओ। मीरा चुपचाप मुझे देखती रही। मुझे नहीं पता कि वह विश्वास कर रही थी या नहीं। वह चुप्पी किसी तलवार से ज्यादा चुभ रही थी। उस दिन के बाद मीरा बदल गई, खुलकर नहीं बदली थी। वह मेरे साथ खाना खाती थी, काम पर जाने से पहले नमस्ते करती थी, लेकिन वह मुझसे नहरें नहीं मिलाती थी। पहले वह कहती थी, दादी आज अस्पताल में ऐसा हुआ, और उत्साह से बताती थी। अब सिर्फ हाँ ठीक है, नहीं, यही 3 शब्द रह गए थे। इसी बीच प्रिया ने पैसे मांगना शुरू कर दिया। एक दिन मीरा फोन पर बात कर रही थी, दरवाजा बंद था। मैं सुनना नहीं चाहती थी। मैं रसोई में बर्तन धो रही थी, लेकिन मीरा की आवाज सुनाई दी, कितने पैसे चाहिए? ठीक है, मैं भेज दूंगी। फोन रखकर जब मीरा बाहर आई तो मैंने पूछा, मीरा किसका फोन था? बस एक दोस्त का। वह झूठ बोल रही थी। जब मीरा झूठ बोलती है तो वह अपना बायां कान छूती है, बचपन से ऐसा ही करती है, और उस वक्त वह अपना बायां कान छू रही थी। मुझे बाद में पता चला, प्रिया ने मीरा से कहा, मां की हालत बहुत खराब है, बेटी हो तो मदद करनी चाहिए, और पैसे मांगे। उसने यह भी कहा कि उसे ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। मीरा अपनी रेजिडेंट की सैलरी से पैसे निकालकर उसे भेजने लगी। मुझे यह बात तब पता चली जब मीरा ने मुझे जो हर महीने खर्च के पैसे देती थी वह कम कर दिए। मीरा, इस महीने पैसे कुछ कम हैं। ओ, अस्पताल में कुछ खर्चे थे, अगले महीने ज्यादा भेज दूंगी। उसने फिर अपना बायां कान छुआ। मैंने अपनी पड़ोसी कमला दीदी से अपना दुख बांटा। वह मेरी दुकान के बगल में सब्जी बेचती है। 20 साल से ज्यादा से हम पड़ोसी हैं। कमला दीदी, मैं क्या करूं? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बहू के लौटने की बात, मीरा को भड़काने की बात, पैसे ऐंठने की बात। कमला दीदी ने अफसोस जताया, हे राम, कितनी बुरी औरत है। लेकिन मीरा उसकी बातों में आ रही है, वह मुझ पर शक कर रही है। यह कहते हुए मेरा गला भर आया। 25 साल पाला और अब खून के एक कतरे से हार गई। कमला दीदी ने मेरी पीठ थपथपाई। शांति, खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। मैं जानती हूं कि उन्होंने मुझे तसल्ली देने के लिए कहा था, लेकिन वह बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। खून का रिश्ता तो फिर उन 25 सालों का क्या? उन सुबह बनाए गए लड्डुओं का क्या? कमर टूटने तक किए गए काम का क्या? दादी ही तेरी माँ है, उस बात का क्या? खून का एक कतरा और 25 साल खत्म। उस रात मीरा अस्पताल में ड्यूटी पर थी, घर पर नहीं थी। मैं अकेली कमरे में बैठी थी। मैंने दरा खोला। उसमें मीरा की तस्वीरें थीं, नवजात से लेकर किंडरगार्टन, प्राइमरी स्कूल और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तक। मैंने एक एक करके तस्वीरें देखीं। किंडरगार्टन की तस्वीर पीली यूनिफॉर्म में खिलखिलाकर हंस रही थी। यह तस्वीर उस दिन की थी जब फंक्शन के बाद उसने पूछा था, मेरी माँ क्यों नहीं आती? प्राइमरी स्कूल के ग्रेजुएशन की तस्वीर, हाथ में सर्टिफिकेट लिए खड़ी थी। दोनों तरफ दूसरे बच्चों के माँ बाप खड़े थे, लेकिन मीरा के बगल में सिर्फ मैं थी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की तस्वीर, एडमिशन लेटर हाथ में लिए दुकान पर खींची थी। मेरे आटे से सने हाथों से खींची थी, इसलिए लेटर पर सजेद निशान रह गए थे। तस्वीरों पर मेरे आंसू गिरे। मैंने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे गिरते ही रहे। मैंने क्या गलत किया? मैंने खाली कमरे में खुद से बात की। 25 साल पाला, मैंने क्या गलत किया? कोई जवाब नहीं था। उस रात मैं तस्वीरें सीने से लगाकर सो गई। प्रिया की हिम्मत और बढ़ गई थी। पहले उसने मीरा से कहा, खर्च के लिए कुछ मदद कर दो, फिर ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, और फिर उसने कोई कारण भी नहीं बताया, बस पैसे मांगने लगी। आप जानते हैं कि एक रेजिडेंट डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है? यादा नहीं। उस पैसे से वह मुझे भेजती थी, अपना खर्च चलाती थी, और उसके पास कुछ नहीं बचता था, और उसी में से वह उसे भी भेज रही थी। यह बात मुझे सीधे तौर पर नहीं, बल्कि कमला दीदी से पता चली। एक दिन उन्होंने फिर अपना फोन दिखाया। शांति, यह देख रहा। प्रिया का सोशल मीडिया अकाउंट था। एक नए बैग की तस्वीर थी, ब्रांडेड था। कीमत तो मुझे नहीं पता, लेकिन महंगा लग रहा था। फिर पार्लर में बाल बनाते हुए, नेल आर्ट करवाते हुए, अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हुए तस्वीरें थीं। जिसे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, जिसकी हालत खराब थी, वह ब्रांडेड बैग लेकर मुस्कुरा रही थी। मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं मीरा से कुछ नहीं कह सकती थी। आजकल मीरा मुझे अलग नग से देखती थी। मैं कुछ भी कहती तो वह शायद यही सोचती, दादी तो उस औरत से नफरत करती हैं
इसीलिए ऐसा कह रही हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरे सीने पर जैसे कोई पत्थर रखा हो। और तो और बार में अफवाहें भी फैलने लगीं। मेरे ग्राहक फुसफुसाते थे। पहले शायद उन्हें लगता था कि मैं सुन नहीं पा रही हूं। मिठाई खरीदते हुए वे एक दूसरे से कहते, पता है, इस दादी ने अपनी बहू से पोती छीन कर पाली है। सच में। बहू ले जाना चाहती थी, लेकिन सास ने नहीं दी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। छीन कर पाला? सुबह 3 बजे उठकर बच्ची को पीठ पर लादकर कमर टूटने तक काम करके पाला। और यह छीनना हुआ, यह प्रिया का काम था। उसने आसपास के लोगों में यह अफवाह फैलाई थी कि सास ने पोती छीन ली। वह खुद को एक बेचारी पीड़ित मां के रूप में पेश कर रही थी। कुछ पुराने ग्राहक अब मेरी दुकान पर नहीं आते थे। वे मुझसे नेरें चुराते थे। मैं दुकान पर खड़ी होकर घूरते हुए लोगों की आंखों में देखती थी। उनमें दया थी, लेकिन वह दया मेरे लिए नहीं थी। वह इस बात की दया थी कि इस दादी ने अपनी बहू से पोती छीन ली। मैंने 25 साल यहां मिठाई बेची है। इस बाजार के लोग सब जानते हैं। मैंने बच्ची को पीठ पर लाद कर धंधा किया। बारिश में भी मिठाई बेची। कमर के ऑपरेशन के अगले दिन भी दुकान पर आई। उन्होंने सब देखा था, लेकिन एक झूठ ने 25 सालों को हिलाकर रख दिया। मीरा को शक तब हुआ। बाद में मीरा ने मुझे बताया। उसने खुद ही सच का पता लगाया। प्रिया ने कहा था कि उसे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, है ना? मीरा एक डॉक्टर है। वह अस्पताल के सिस्टम को एक्सेस कर सकती थी। उसने प्रिया के बताए गए अस्पताल में ऑपरेशन का रिकॉर्ड चेक किया। कोई रिकॉर्ड नहीं था। वहां इलाज का भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। प्रिया ने जिस बीमारी का नाम लिया था, उसके लिए वह कभी उस अस्पताल गई ही नहीं थी। मीरा ने बताया कि उसे पहली बार तब शक हुआ। फिर उसने सोशल मीडिया देखा। प्रिया का सोशल मीडिया, ब्रांडेड बैग, पार्लर, नेल आर्ट, रेस्टोरेंट। तुमने तो कहा था कि ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, मीरा ने खुद से कहा। उसके हाथ कांप रहे थे। मीरा ने चुपचाप जांच शुरू की। उसने पता लगाया कि प्रिया कहां रहती है। उसने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि प्रिया के दिए हुए पते पर गई। वहां एक आदमी था, विक्रम, प्रिया का दूसरा पति। मीरा को इस आदमी के बारे में नहीं पता था। प्रिया ने कभी इसका इक्र नहीं किया था। उसने सिर्फ यही कहा था कि वह अकेले मुश्किल से जी रही है। मीरा ने जब जांच की तो पता चला कि विक्रम की कंपनी दिवालिया हो गई थी। उस पर लाखों का कर था। तब जाकर सारी पहेली सुलझी कि यह औरत 25 साल बाद क्यों लौटी, क्यों अचानक मां बन गई, क्यों उसे पैसे चाहिए थे। सब कुछ पैसे के लिए था। सबसे बासबूत था रिकॉर्डिंग। जब मीरा प्रिया से मिलती थी तो वह अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन रखती थी। एक बार जब प्रिया बाथरूम गई तो उसने फोन टेबल पर छोड़ दिया। प्रिया बाथरूम से किसी को फोन कर रही थी, शायद विक्रम को। दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। सुनो, चिंता मत करो, वह लड़की भोली है, उससे पैसे ऐंठना आसान है। जब मीरा ने मुझे वह रिकॉर्डिंग सुनाई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। बस थोड़ी और मां होने की एक्टिंग करनी है, थोड़ा और रोना धोना बेचारी बनकर दिखाना है। वह खुद ही पैसे भेज देगी। प्रिया की आवाज़ हौंस रही थी। फोन के दूसरी तरह से भी खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। उस बुढ़िया की चिंता मत करो, वैसे भी यादा दिन की मेहमान नहीं है। उस बुढ़िया, उसने मुझे ऐसे बुलाया, जिसने 25 साल पहले उसके सामने घुटने टेक कर कहा था, मत जाओ प्लीज, जिसने 25 साल तक उसकी बेटी को पाला था। उस बुढ़िया वैसे भी यादा दिन की मेहमान नहीं है। मीरा ने रिकॉर्डिंग बंद की और मुझे देखा। बच्ची का चेहरा सेद पड़ गया था। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें बहने नहीं दे रही थी। वह खुद को रोक रही थी। दादी, दादी, मुझे मां कर दो। उस एक शब्द पर मैं रो पड़ी। मैं बेवकूफ थी। मैंने उस औरत की बातों पर यकीन कर लिया। मैंने आप पर शक किया। मीरा मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। इस बच्ची ने मेरे सामने कभी घुटने नहीं टेके थे। दादी, मुझे मां कर दो। उठ मीरा बेटा, उठ। मैंने मीरा को उठाया और उसे गले लगा लिया। बच्ची रोने लगी। मेरी गोद में बहुत देर तक रोती रही, जैसे बचपन में रोती थी जब बच्चे उसे तुम्हारी मां नहीं है कहकर चिढ़ाते थे। फिर मीरा ने मुझे एक और चीज दिखाई जो मैंने दरार में संभाल कर रखी थी। 25 साल पहले प्रिया ने जो चिट्ठी मीरा के पास छोड़ी थी, मैंने उसे कभी नहीं फेंका। मुझे पता था कि एक दिन मीरा को यह दिखानी पड़ेगी। एक मुड़े तुड़े काग पर पेन से लिखा था, बच्ची को रखने की जगह नहीं है, इसलिए छोड़कर जा रही हूं, लेने नहीं आऊंगी। मीरा ने चिट्ठी पढ़ी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसके हाथ कांप रहे थे। कहती थी दादी ने निकाल दिया।
यह चिट्ठी ही सच है। मीरा ने चिट्ठी नीचे रखी और उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें बदल गई थीं। शक खत्म हो गया था। उसकी जगह गुस्सा था। प्रिया के लिए गुस्सा और एक फैसला था। दादी, अब मैं इसे खत्म करूंगी। कुछ दिनों बाद की बात है। दोपहर में मैं दुकान समेट रही थी। शटर आधा गिरा हुआ था और मैं बची हुई मिठाई पैक कर रही थी। मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। टक टक, हील्स की आवाज। बाजार में हील्स पहनकर ज्यादा लोग नहीं घूमते। शटर के नीचे से मुझे पैर दिखे, काली हील्स, और बगल में एक मर्द के जूते। शटर ऊपर उठा। प्रिया खड़ी थी। बगल में एक आदमी था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मैं तुरंत समझ गई, विक्रम, उसका दूसरा पति। प्रिया का चेहरा बदला हुआ था। पहले जब वह आती थी तो रोनी सूरत बनाती थी, बेचारी बनती थी, माँ जी कहकर मिन्नतें करती थी। आज वह अलग थी। उसकी आंखें ठंडी थीं। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह कुछ फैसला करके आई थी। माँ जी, आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मीरा की बात है। उसका नाम आते ही मैं रुक गई। प्रिया दुकान के अंदर आ गई। विक्रम भी पीछे आ गया। छोटी सी दुकान में 3 लोग खड़े थे। मेरा दम घुट रहा था। माँ जी, अब मीरा को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। क्या? असली माँ का साथ रहना ही सही है। 25 सालों के लिए धन्यवाद, लेकिन अब बस। धन्यवाद? बस 25 साल पाल पोस कर बहा किया और अब बस? विक्रम ने बगल से मुंह खोला। सासू माँ, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। मीरा को अब हमारी आर्थिक रूप से भी मदद करनी होगी। सासू माँ? इस आदमी ने, जिसने मुझे कभी नहीं देखा था, मुझे सासू माँ बुलाया। मेरा खून खौल रहा था, लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला। अभी नहीं। तभी दुकान के सामने एक और इंसान आया। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरा थी। उसने सफेद डॉक्टर का कोट पहना हुआ था। वह सीधे अस्पताल से आई थी। प्रिया का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। शायद उसे मीरा के आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। आंखों में आंसू भरकर वह मीरा के पास गई। मीरा, बेटा। माँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं दादी से बात कर रही थी। मीरा हिली नहीं। वह चुपचाप खड़ी होकर प्रिया को देखती रही। क्या बात? अब माँ के साथ रहना। माँ ने 25 साल तुम्हें बहुत याद किया। अब माँ के पास रहो। मीरा ने सिर नहीं हिलाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह ठंडी थी। उससे पहले एक चीज सुन लीजिए। मीरा ने अपनी जेब से फोन निकाला। उसने स्क्रीन पर कुछ टैप किया। दुकान में एक आवाज गूंजी। सुनो, चिंता मत करो, वह लड़की भोली है, उससे पैसे ऐंठना आसान है। प्रिया की आवाज थी। रिकॉर्डिंग। दुकान में सन्नाटा छा गया। प्रिया के चेहरे से रंग उड़ गया। उसका मुंह खुला रह गया। उसकी आंखें कांप रही थीं। बस थोड़ी और मां होने की एक्टिंग करनी है। थोड़ा और रोना धोना, बेचारी बनकर दिखाना है। वह खुद ही पैसे भेज देगी। विक्रम का चेहरा भी सचेत पड़ गया था। वह समझ गया होगा कि अब उसकी आवाज आने वाली है। उस बुढ़िया की चिंता मत करो, वैसे भी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। खिलखिलाने की हंसी। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। दुकान में शांति थी। सिर बाघार का शोर दूर से आ रहा था। प्रिया ने मुंह खोला। उसके होंठ कांप रहे थे। यह मीरा, यह एक लतहमी है। मां का वह मतलब नहीं था। अभी खत्म नहीं हुआ है। मीरा ने फोन नीचे किया और अपने बैग से कुछ निकाला। एक प्लास्टिक की फाइल। उसके अंदर एक काग था, एक पुराना पीला पड़ चुका काग। यह भी देखिए। उसने प्रिया को दिया। प्रिया ने उसे कांपते हाथों से लिया। बच्ची को रखने की जगह नहीं है, इसीलिए छोड़कर जा रही हूं, लेने नहीं आऊंगी। यह प्रिया की अपनी लिखावट थी। 25 साल पहले एक नवजात बच्ची के पास छोड़ी गई चिट्ठी। वह अपनी ही लिखावट को 25 साल बाद देख रही थी। प्रिया के हाथ से चिट्ठी फिसल गई। वह मीन पर गिर गई। वह कुछ नहीं बोल पाई। मीरा एक कदम आगे बढ़ी। उसने सीधे प्रिया को देखा। 25 साल पहले यह चिट्ठी लिखने वाली इंसान आप हैं। प्रिया ने मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। आपने कहा था कि दादी ने आपको निकाल दिया। इस चिट्ठी में क्या लिखा है? लेने नहीं आऊंगी, यह आपने लिखा है ना? मीरा, आपने कहा था कि आपको ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मैंने चेक किया, उस अस्पताल में आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रिया एक कदम पीछे हटी। आपने कहा था कि आपकी हालत खराब है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो ब्रांडेड बैग और पार्लर की तस्वीरें थीं। आपने बार में अफवाह भी फैलाई कि दादी ने मुझे छीनकर पाला। मीरा की आवाज कांप रही थी, गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे।
लेकिन वह उन्हें बहने नहीं दे रही थी। जिस इंसान ने 25 साल तक सुबह 3 बजे उठकर लड्डू बनाकर मुझे पाला, उसे आपने कहा कि उसने मुझे छीना? प्रिया ने आखिरी बार चीखा। मैंने उसे जन्म दिया है, मैं उसकी असली मां हूं। जन्म देने का भी तो कोई रिश्ता होता है। दुकान गूंज उठी। मीरा एक पल के लिए रुकी, फिर उसने बोलना शुरू किया, एक शांत आवाज में, इसलिए वह और भी भारी लग रही थी। जन्म देने के लिए धन्यवाद। प्रिया ने सिर उठाया। लेकिन जिसने सुबह 3 बजे उठकर लड्डू बनाकर मुझे मेडिकल कॉलेज भेजा, वह मेरी मां है। प्रिया की आंखें कांप उठीं। जब मैं रोती थी कि मेरी मां क्यों नहीं आती, तो जिसने मुझे गले लगाया वह मेरी मां है। मीरा की आवाज फट गई। जिसकी कमर टूट गई थी लेकिन फिर भी अगले दिन दुकान पर जाकर काम किया, वह मेरी मां है। मीरा। जो इंसान 25 साल तक एक बार भी देखने नहीं आया, वह मां नहीं होता। प्रिया के पैरों से जान निकल गई। वह लड़खड़ा गई। मां जन्म देने से नहीं, पालने से बनती है। मीरा ने आखिरी बार कहा, दोबारा मत आना। बाहर के लोग इकट्ठा हो गए थे। दुकान के सामने 10-12 लोग खड़े थे। वे आवाज सुनकर आए थे। कमला दीदी भी थीं, सब्जी वाले भैया भी थे, मछली वाली भाभी भी थीं। वे लोग जिन्होंने मुझे 20 साल से ज्यादा से मिठाई बेचते देखा था। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी नहरें बाहर के लोगों से मिलीं। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, ठंडी नहरें थीं। उन्होंने 25 साल तक इस दादी को बच्ची को पीठ पर लाद कर मिठाई बेचते हुए देखा था। प्रिया ने सिर झुकाया और दुकान से निकल गई। विक्रम उसके पीछे गया। बागार की गली से घूरते हुए उन दोनों की पीठ छोटी होती गई। किसी ने उन्हें नहीं रोका। मीरा मेरी तरमुड़ी। दादी। मैं जवाब नहीं दे पाई। मैं खड़ी नहीं रह सकती थी। काउंटर पर रखे मेरे हाथ से जान निकल गई। मेरे घुटने मुड़ गए और मैं मीन पर बैठ गई। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। 25 साल का रोना था। जिस दिन बहू गई थी, उस दिन का दबाया हुआ रोना। सुबह लड्डू बनाते समय दबाया हुआ रोना। जब मीरा को बच्चे चढ़ाते थे और मैं उसे गले लगाती थी, उस दिन का दबाया हुआ रोना। जब मीरा ने पूछा था, क्या आपने उसे निकाल दिया था, उस दिन का दबाया हुआ रोना। सब एक साथ बाहर आ गया। मैं रुक नहीं सकती थी। मीरा मीन पर बैठ गई। उसने मुझे गले लगा लिया कसकर। दादी, मैं आपसे प्यार करती हूं। आप ही मेरी मां हैं, दुनिया की सबसे अच्छी मां, मेरी मीरा। धन्यवाद। 25 सालों के लिए धन्यवाद। मैं मीरा को गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही। दुकान के फर्श पर बैठकर मैंने अपने आटे से सने आंचल से आंसू पोंछे, लेकिन वे रुक ही नहीं रहे थे। बाहर के लोग एक एक करके चले गए। कमला दीदी आखिरी तक रुकीं और उन्होंने शटर गिरा दिया। शांति, अच्छा किया, बहुत मेहनत की तूने। शटर गिरने की आवाज आई। दुकान में सिर्फ मैं और मीरा रह गए थे। शांति थी। मीरा ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर का एग्जाम पास कर लिया। वह रिजल्ट बताने के लिए फिर से दुकान पर दौड़ती हुई आई। 25 साल पहले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की तरह। दादी, मैं पास हो गई। इस बार मैं रोई नहीं, मैं हंसी। हम दोनों, हमने दुकान को नया रूप दिया। मीरा ने पैसे जमा करके यह किया। हमने नया बोर्ड लगाया, शांति देवी की मिठाई की दुकान, नीले रंग पर सैद अक्षर। बागार में सबसे सा बोर्ड था। मैं अब सिर सुबह दुकान खोलती हूँ। दोपहर में मैं मीरा के साथ समय बिताती हूँ। हम साथ में खाना खाते हैं, साथ में टीवी देखते हैं, कभी कभी पार्क में टहलते हैं। एक दिन टहलते हुए मीरा ने पूछा, दादी, 25 साल बहुत मुश्किल थे? मैंने एक पल सोचा। सुबह 3 बजे उठना, बच्ची को पीठ पर लाद कर बाहर में दौड़ना, कमर टूटने पर भी लड्डू बनाना, मां नहीं है कहकर रोती हुई बच्ची को गले लगाना, प्रिया का लौटकर सब कुछ हिला देना। मुश्किल थे? नहीं। मीरा ने हैरानी से देखा। झूठ? नहीं, सच में। मैंने मीरा का हाथ पकड़ा। यह हाथ पकड़कर चलती थी तो दिन पलक झपकते ही घूर जाता था। मीरा मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई। दादी, आई लव यू। मैं भी बेटा। हम साथ साथ चल रहे थे। बागार की गली से घूरकर पार्क की बेंच पर बैठकर सूरज ढलने तक। लोग कहते हैं कि जन्म का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ पालने का रिश्ता जानती हूं। हर सुबह बनाए गए लड्डू, हर रात गले लगाई गई बच्ची, आंसू पोंछते हुए हाथ, एडमिशन लेटर लेकर दौड़ते हुए आने वाला उस बच्ची का चेहरा, वही मेरी जिंदगी थी और वही मेरा प्यार था। दोस्तों, प्यार खून का नहीं होता, प्यार समय का होता है। हर रोज साथ रहना, हर रोज खाना खिलाना, हर रोज गले लगाना, वही माँ होती है।